नमस्कार प्यारे साथियों, राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। राम ज्ञान धारा लिख रहे हैं टॉप 20 प्रश्न जो बीएसटीसी 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है साथियों कि बीएसटीसी 2023 की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है साथियों, वह है 28 अगस्त। जी हाँ साथियों, तो टाइम बहुत कम बचा है साथियों। तो आज से ही राम ज्ञान धारा चैनल पर जाइए साथियों, पहली क्लास से तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, बीकानेर में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों, जहां पर राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है साथियों। कहाँ? बीकानेर में। जी हाँ दोस्तों, और भी बता दूं साथियों कि इसमें बीकानेर को जंगल प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है साथियों, व जोधपुर को सन सिटी व सूर्य नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, कोई भी विद्यार्थी खाली नहीं बैठे रहेगा साथियों, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए साथियों। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, तो अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में या जयपुर में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर राजस्थान ललित कला अकादमी स्थित है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में या जोधपुर में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, इसमें और भी बता दूं साथियों कि इसमें अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है साथियों, व उदयपुर को जिलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में या जैसलमेर में या बीकानेर में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बीएसटीसी 2023 के लिए अजमेर संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में या उदयपुर में या बांसवाड़ा में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका अजमेर में, पहला ऑप्शन राइट साथियों, जिसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नागौर जिले से संबंधित नदी है? जोजरी नदी, जाखम नदी या बनास नदी या माही नदी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका जोजरी नदी। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जेवई नदी या बाड़ी नदी या सूकड़ी नदी या चंबल नदी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, जवई नदी। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो नयनूराम शर्मा के द्वारा या मिठालाल व्यास के द्वारा या बलवंत सिंह मेहता के द्वारा या त्रिलोक चंद्र माथुर द्वारा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, त्रिलोक चंद्र माथुर द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को या विधानसभा अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका राष्ट्रपति को। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? जी हाँ दोस्तों, तो लंगा से या मंगनियार से या मोड़ से या तालबंदी से? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका मोड से। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित हैं? जी हाँ दोस्तों, तो मौलिला मृण मूर्ति शिल्प से या ब्लू पॉटरी से या थेवा कला से या हाथी दांत कला से? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका मौलिला मृण मूर्ति शिल्प से। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सतबीस देवरी स्थित हैं? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या जोधपुर में या सिरोही में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भपंग का जादूगर कहा जाता है? कमल सागर खां को
या सदीक खां मांगणियार को या जहूर खां मेवाती को या पंडित जसराज को? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका जहूर खां मेवाती को। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। जिसे भपंग का जादूगर कहा जाता है, किसे? जहूर खां को। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? तो काम्प मृदा का या रेतीली मृदा का या जलोढ़ मृदा का या लाल व पीली मृदा का? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका रेतीली मृदा का। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन रेड साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? जी हाँ दोस्तों, तो पूर्वी प्रदेश में या दक्षिणी प्रदेश में या दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में या पश्चिमी प्रदेश में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों। पूर्वी प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बीएसटीसी 2023 के लिए राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है, तो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र या अरावली के दोनों तरफ के भाग या हाड़ौती पठार या राजस्थान का दक्षिणी भाग? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका अरावली के दोनों तरफ के भाग। जी हाँ दोस्तों। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? बनास नदी या माही नदी या चंबल नदी या घग्गर नदी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका घग्गर नदी। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? तो माही नदी, लूणी नदी या चंबल नदी या बनास नदी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका बनास नदी। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, इससे पहले आगे के प्रश्न पूरे करने से पहले साथियों, तो आपके लिए आवश्यक सूचना है साथियों कि अगर आपको बीएसटीसी 2023 के लिए राजस्थान जीके से संबंधित कॉन्सेप्ट तैयार करना है साथियों, वह भी बेहतरीन ट्रिक के साथ, तो साथियों इस चैनल के द्वारा आप कर सकते हैं साथियों। आरपीजे क्लासेस के द्वारा बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है इस चैनल पर साथियों। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कोठारी नदी पर, पार्वती नदी पर या खारी नदी पर या मानसी नदी पर? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका कोठारी नदी पर। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। धरती धोरारी राजस्थानी कविता के लेखक हैं कन्हैयालाल सेठिया या मेघराज मुकुल या भरत व्यास या रांगे राघव? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% से जवाब दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया, पहला ऑप्शन राइट साथियों। जो धरती धोरारी राजस्थानी कविता के प्रसिद्ध लेखक हैं साथियों, कन्हैयालाल सेठिया। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों, व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आपके लिए आवश्यक सूचना है साथियों कि अगर इन सभी क्लासों की पीडीएफ चाहिए तो साथियों राम ज्ञान धारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है साथियों, उसे ज्वाइन कीजिए साथियों। तो साथियों, ये रहा चैनल। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।